नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, साल 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का, शांति स्थापित करने का वो श्रेय ले चुके हैं। यानी कि 2025 में शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे। लेकिन बात अलग है कि उनको नोबेल की शांति का पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन 2026 की शुरुआत होते ही उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर दिया गया है और खबरें ये आ रही हैं कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब साथियों, देखने वाली बात ये होगी कि पूरी दुनिया इसको किस एंगल से देखती है, किस प्रकार के इसमें कमेंट्स आते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को चेतावनी दी थी, तब रसिया ने भी इस पर रिएक्शन दिया था, क्योंकि निकोलस मादुरो का संबंध रूस और चीन से काफ़ी अच्छा रहा है और इनके बीच व्यापार को लेकर के भी कई बार के समझौते हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में निकोलस मादुरो को सज़ा दे करके युद्ध समाप्त हो जाएगा, या फिर रसिया या चीन के द्वारा कुछ इसमें दखलंदाजी की जाएगी, या फिर एक्शंस लिए जाएंगे। इन सभी संभावनाओं को आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला पर हमला किया गया है, इसको लेकर के पूरी दुनिया की सोशल मीडिया, पूरी दुनिया की समाचार एजेंसियाँ प्रमुखता से इसमें कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित हो रहे हैं और कई प्रकार की हेडलाइंस बन रही हैं। साथियों, इन सभी को अभी युद्ध चल रहा है, इसके बारे में अभी जो ऑफिशियल जानकारी निकल कर आई है उसके बारे में बात करें। इससे पहले जो इसकी वस्तुतः स्थिति है, वेनेजुएला कहाँ पर है, घटनाएं कहाँ पर घट रही हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनको समझाने का प्रयास करूंगा मैप में। आप देखें साथियों, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। जो घटनाएं घट रही हैं वो लैटिन अमेरिका और अमेरिका के बीच हो रही है। दरअसल उत्तरी अमेरिका ये वाला पार्ट कहलाता है, नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। साथियों, अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का प्रमुख देश है और ठीक उसी प्रकार से वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। साथियों, छोटे मैप में बात करें तो ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी के ठीक नीचे बसा हुआ ये देश है वेनेजुएला, जिसमें सबसे ज़्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। यहीं पर ही अमेरिका के द्वारा यहाँ से हमला कर दिया गया। इसकी दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने हमला किया है। साथियों, इसके बारे में और यदि बात करें तो कैरिबियन सागर के पास स्थित यह देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। यहाँ पर जो प्रमुख धर्म है वो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा, वो स्पेनिश है। साथियों, इसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है। बात करें यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग तो वेनेजुएला में 303 अरब बैरल डॉलर यहाँ पर भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 267, 209 अरब डॉलर ईरान में, यानी कि यहाँ पर तेल के सबसे ज़्यादा भंडार पूरी दुनिया में पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तेल के अलावा गैस और सोना भी पाया जाता है। साथियों, सेना के यहाँ पर जो रक्षा के क्षेत्र में बात करें यदि कुछ, तो सेना के 4 प्रमुख हिस्से इस प्रकार से भारत में थल सेना, वायु सेना और यानी कि जो आर्मी फोर्स है ये सेना। इसके अलावा यहाँ पर 4 प्रमुख अंग हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और नेशनल गार्ड। साथियों, नेशनल गार्ड जो है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती है, आंतरिक सुरक्षा में ये ध्यान देती है। इसके अलावा साथियों, यहाँ के जो हथियार खरीद के बारे में बात करें तो उन्होंने रूस से काफ़ी ज़्यादा हथियार खरीद रखे हैं। जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत का जैसे S-400 है, तो उसी प्रकार से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो रसिया से उन्होंने खरीदा है। सुखोई जो फाइटर जेट्स इन्होंने यहाँ से खरीदा है। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट बात करें, जो लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं उनमें सबसे जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है वो वेनेजुएला का ही है, जो रसिया के द्वारा प्रदान किया गया है। अब साथियों, आज बात करें खबर की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद से खबरें और भी कंफर्म हो जाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रूथ नामक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं उन्होंने अपने इस पर पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ सक्सेसफुली कैरिड आउट टू लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड its leader President Nicolas Maduro, who was been along with his wife captured एंड फॉलो आउट ऑफ द कंट्री। यानी कि उनका कहना यह है, ट्वीट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सक्सेसफुली स्ट्राइक किया है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको देश से बाहर ले जाया गया है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि द ऑपरेशन वॉज डन कंजक्शन विथ US लॉ एनफोर्समेंट से बताया। इसके अलावा डिटेल के बारे में उन्होंने बात कही है कि इसके बारे में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे 11 बजे, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। दरअसल शुक्रवार की रात, जब भारत में शुक्रवार था यानी कि भारत में शनिवार था, क्योंकि जो टाइम जोन है वो अलग अलग है। बात करें जो लैटिन अमेरिका देश हैं वो भारत से लगभग 11 घंटे पीछे हैं, यानी कि भारत में यदि शुक्रवार है, माफ़ कीजिए शनिवार है, तो वहाँ पर शुक्रवार होगा। ठीक इसी प्रकार से आधी रात को ये हमला हुआ है और उसके बारे में यहाँ पर जो बात कही जा रही है
कि इसमें काराकस जो उसकी राजधानी है वेनेजुएला की काराकस में विस्फोट हुए हैं। उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है। साथियों उसके बाद ये कुछ प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया में निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो ये हमले दिखाए जा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के हैं, जहाँ से हमले किए गए हैं, चिनूक हवाई से हमले किए गए हैं। और उसके बाद तस्वीरें आ रही हैं जो वहाँ के बंदरगाहों की हैं, जहाँ पर तेल टैंकर रखे हुए हैं, तेल के भंडार रखे गए थे, वहाँ पर उन्होंने हमला किया है। और विस्फोट के बाद ये गुब्बारे दिखते हुए, धुआं के गुब्बारे दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों निकोलस मादुरो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये तनाव काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जब से निकोलस मादुरो दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं, उसके बाद से कई बार डोनाल्ड ट्रंप उनको चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना यह है कि वेनेजुएला के द्वारा अमेरिका में कई प्रकार के ड्रग्स तस्करी की जाते हैं और भी कई एंटी गतिविधियाँ की जाती हैं। हालांकि उसका और भी कई कारण हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बात करें कि अमेरिका और जो वेनेजुएला है वो कैसे दुश्मन देश बन गए। दरअसल क्या है कि और कई सारे ऐसे देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका में हैं, चाहे ब्राज़ील हों या फिर इसके अलावा पेरू हों या कि चिली हों, कई ऐसे देश अर्जेंटीना हों जो लगातार अमेरिका के पक्ष में ही बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अमेरिका की जो नीतियों को, अमेरिका की जो राय है उस पर नहीं चलता है तो अमेरिका की उस पर हमला कर सकता है, उसकी ये पुरानी नीति रही है। दरअसल 1999 में वहाँ पर ह्यूगो चावेज नाम के एक राष्ट्रपति बनते हैं। दरअसल ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध तनावपूर्ण हो रहे थे, तब ये तनावपूर्ण शुरू हो गए थे। वो खुद को समाजवादी और साम्राज्यवादी विरोधी घोषित करने वाले चावेज ने अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका के आक्रमणों का विरोध करने के साथ साथ क्यूबा और ईरान जैसे देशों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो ये राष्ट्रपति हैं ह्यूगो चावेज, ये अमेरिका के खिलाफ जाते हैं और वो जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में कंट्रोल कर रखा, ईरान में हमला किया था, तो इन सब के बावजूद भी वो अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों पर वो अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्यूबा से स्थापित कर लेते हैं, ईरान जैसे देशों से अपना गठबंधन करके अमेरिका को वो नाराज़ कर देते हैं, यानी अमेरिका उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाता है। उसके बाद 2002 के तख्तापलट के प्रयास में अमेरिका पर समर्थन का आरोप लगाने के बाद संबंध और भी बिगड़ जाते हैं। 2002 में क्या है तख्तापलट हुआ था वहाँ पर, तो उसमें अमेरिका पर उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने इसका समर्थन किया। उसके बाद संबंध और ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद जब ये ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति थे, उस समय जो निकोलस मादुरो हैं वो वहाँ पर विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था और अपने जो शासनकाल में जो दावेदारी है, प्रमुखता को उन्होंने हासिल कर लिया था। 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है चावेज की, तो वहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं। साथ ही मदुरो के शासनकाल को अमेरिका के द्वारा एक तानाशाही माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में अनुमान लगाया था कि 20,000 से ज़्यादा अधिक वेनेजुएला वासियों की गैर न्यायिक हत्याओं की मौत हुई है। मतलब अमेरिका में यानी कि वेनेजुएला में वहाँ पर एक तानाशाही सरकार चला रही है और वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। न्यायपालिका जैसी प्रमुख संस्था मदुरो के शासनकाल में कमज़ोर हो गई हैं और कानून व्यवस्था वहाँ का बिगड़ गया है। इसके शासनकाल में अमेरिका के साथ संबंध भी और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसके अलावा साथियों हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार मदुरो को सत्ता से हटाने की मांग की है। उन पर अमेरिका में ड्रग्स और अपराधियों को भेजने का आरोप लगाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है जो विशेषज्ञों ने, अभी हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा दावा किया है। उसके बाद से अभी कुछ घटनाएं देखने को मिली थी कि अमेरिका के जो पोत थे, युद्धपोत या फिर यूँ कहें कि जो लड़ाकू विमान थे, वो जो कैरेबियन सी हैं वहाँ पर आकर के उन्होंने डिप्लॉयड कर दिए थे और उसके बाद से जो काफ़ी ज़्यादा इनको चेतावनी दी गई थी और ये यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सत्ता से हटने की भी बात कही थी। तो ये तमाम तरह की जो तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं वो लगातार चलती रही हैं। साथ ही इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये खबर भी आ रही है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जैसा कि ह्यूगो चावेज जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाकर के जो उनके दुश्मन देश है इराक हो, क्यूबा हो, यहाँ से उन्होंने दोस्ती स्थापित की थी, ठीक उसी प्रकार से जो निकोलस मादुरो हैं वो भी अमेरिका के खिलाफ जाकर के चाइना और रसिया से दोस्ती कर रहे हैं या फिर उन्हें समझौते कर रहे हैं। कई प्रकार के व्यापार को लेकर के डील्स हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। अभी हाल ही में साथियों खबरें आ रही हैं कि चाइना का एक प्रतिनिधिमंडल जो वेनेजुएला की यात्रा पर आया हुआ था और उसके बाद भी ये हमला हो गया है। और दूसरा कारण ये भी है साथियों कि वहाँ पर जो ऑयल रिजर्व है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो वेनेजुएला का कहना ये है कि जो वहाँ पर ऑयल रिजर्व है उसको लेकर के एक समय था कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार थे और चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय जो अमेरिका की तेल कंपनियाँ हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया था और उनका कहना ये था, उनका सिर्फ एक ही शर्त था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो वेनेजुएला में जो तेल के भंडार हैं वहाँ पर अमेरिका की तेल कंपनियों को वहाँ पर एक्सेस देंगे और वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा अपने जो
व्यापार को मजबूत करने का वो प्रयास करेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप तो जीत जाते हैं, लेकिन जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अमेरिका की जो तेल कंपनियां जो वहाँ पर वेनेजुएला में काम कर रही थी उनको वहाँ से भगा देते हैं, यानी कि एक तरह से उनके राइट खत्म कर देते हैं। उनका कहना यह है कि किसी भी विदेशी जो तेल कंपनियां हैं वो वेनेजुएला में काम नहीं करेगी। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और गुस्सा हो जाते हैं और वो ड्रग्स तस्करी लेकर के, अपराधियों को तस्करी के बहाने वहाँ की जो खोई हुई रिसर्च, मतलब खोई हुई जो अपनी ताकत, यानी कि जो तेल कंपनियां हैं उनको जो हटा दिया गया था तो उनके वापस लेने का वो मांग कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अहम कारण माना जा रहा है। साथियों, ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उन्होंने पहला ऐसा काम नहीं किया। इससे पहले भी वो कई ऐसे देशों के अंदर घुस करके उन्होंने हमला किया है और युद्ध जैसे हमला करके, और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर प्रमुख राष्ट्रीय प्रमुख हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार करके उनको काफ़ी सजाएं दी हैं। बात करें तो पहली बार उन्होंने 1989 में अमेरिका के जो लैटिन अमेरिका का एक देश है पनामा, वहाँ पर उन्होंने हमला किया था और अमेरिका ने पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरेगा को सत्ता से हटाया था, जिस पर ड्रग तस्करी और अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। उसके बाद उनको सजाएं दी जाती है। इसके अलावा एक और घटना अमेरिका ने अंजाम दिया था 2003 में। अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और इसका मकसद इराक के राष्ट्रपति जो सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था, जिन पर अमेरिका ने इराक के कई समुदायों पर हिंसा करने, अलकायदा का समर्थन करने और परमाणु हथियार रखने के आरोप लगाए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने घटना घटी है। दो पहले ही उन्होंने अंजाम दे चुके हैं और ये तीसरी बार इन्होंने जो निकोलस मादुरो है वहाँ पर हमला करके और उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरी दुनिया इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि कई सारे संगठन हैं जैसे यूएनओ है या फिर और कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, भारत के जो एशिया कंट्री के देश हैं, ताकतवर देश हैं, उस पर क्या बयान आता है। हालांकि सभी का बयान लगभग अभी मिला जुला आया है और आगे क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी आगे क्या हो सकता है उसके बारे में यदि बात करें तो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है और नागरिकों से विदेशी आक्रमणों का विरोध करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध को स्वतंत्रता की लड़ाई बताई है। तो इस प्रकार के उन्होंने वहाँ के रक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है। इसके अलावा साथियों, अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में अभियोग लगाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, निकोलस मादुरो एंड हिज वाइफ कॉल्स फ्लोराज हैव इंडिकेट इन द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। निकोलस मादुरो हैज़ बीन चार्ज विद द नार्को टूरिज्म कॉल्प्सरेंजी, यानी कि ड्रग्स की तस्करी को लेकर के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में महाभियोग लगाया जाएगा। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। आगे भी ऐसी कोई अपडेट आएगी, किन किन नेताओं ने क्या बयान दिए, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल अभी ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की यूँ कहें कि पूरी दुनिया में वर्चस्व बनाए रखने की एक लड़ाई है या फिर कुछ और वजह हो सकती है? इनके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। आगे ऐसी कोई अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।